अब किसी को बताए बिना कुबेर घर आया था और जल्दी दरवाज़ा बंद करके कुसुम और वह घर में टीवी देख रहे थे। वहीं वह उसे बाहों में लेकर सो गया और उसके सास ससुर हमेशा की तरह टीवी देखने आए। फिर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया पर कुबेर ने उसे दरवाज़ा खोलने ही नहीं दिया। फिर सास ससुर पुकार पुकार कर थक गए। टीवी की आवाज़ आ रही थी, उसके हंसने की आवाज़ आ रही थी, मतलब वह जागी हुई थी और जानबूझकर दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। और वह अपने यार के साथ है ऐसा शक बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाने पर भी कुसुम के दरवाज़ा न खोलने पर उसके सास को हुआ। और ससुर वहीं उसके दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगाकर सो गया। फिर सुबह हुई, ससुर बोला, अब हम दरवाज़ा खोलते हैं। और सास बोली, रुकिए अजी, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। वह किस लायक है, यह सबको देखने दीजिए ना। वह और उसकी माँ बहुत अकड़ दिखाती है ना सती सावित्री होने की। अब मैं तो कहती हूँ कि उसकी माँ को भी बुला लो और देखने दो बेटी के कारनामे अपनी आँखों से। पर क्या जी, आपने कुबेर को यह सब बताया ना? ससुर बोला, हमारे पास कहाँ मोबाइल है, मोबाइल तो कुसुम के पास है। अब कोई आएगा तो उनसे मोबाइल लेकर उसे फ़ोन करेंगे और साथ ही उसकी माँ को भी फ़ोन करेंगे। पर वे दोनों इतनी जल्दी नहीं आएंगे, यह पता है। और हम पंचों को भी बुलाएंगे क्योंकि पंचों पर सबका विश्वास होता है। गांव समाज में पंचों का फैसला ही अंतिम होता है। फिर सास बोली, आप ध्यान रखना, मैं अभी आई। ऐसा कहकर चाय पीने से पहले ही वह बस्ती में चली गई। सुबह सुबह उसे देखकर लोग चौंक गए और बोले, इतनी सुबह तू क्यों आई? आ चाय पी। वह सास बोली, अरे चाय नीचे रखिए और चलिए तो, देखिए क्या हो गया है। हमारी बहू ने रात भर क्या गुल खिलाए हैं, देखिए तो। एक औरत बोली, किसने? कुसुम ने। सास बोली, हाँ हाँ उसी ने। वह औरत हैरान होकर बोली, अब उसने क्या कर दिया? वह तो कितनी सीधी साधी भोली भाली लड़की है, किसी के घर द्वार नहीं जाती, अपना काम भला और आप भले, कभी चौखट के बाहर भी नहीं होती बेचारी, कभी खिलखिलाकर हंसी नहीं, न ही किसी की तरफ ललचाई नज़रों से देखा। वह तो सीधी तरह से सिर भी ऊपर नहीं उठाती और कंधे से पल्लू कभी नहीं हटता उसका। इस बस्ती में वही एक सच्ची बहू है, नहीं तो इस बस्ती में जितनी भी बहुएं हैं सब नटखट हैं, सब छाती दिखाकर और दांत दिखाकर घूमती हैं। सास ससुर, चचेरे ससुर, देवर, ननंद, जेठानी, किसी से उन्हें कोई लेना देना नहीं। पर अकेली कुसुम खानदानी 52 कसी सोने जैसी है। कुसुम की माँ और कुसुम दोनों एक जैसी हैं। और उसकी सास बोली, अरे अक्का, जिसकी तुम इतनी तारीफ कर रही हो उसने क्या किया है, यह पता भी है तुम्हें? और यह सुनकर तुम खुद उसे गालियां दोगी। वह औरत बोली, ऐसा हुआ क्या? और कुसुम ने ऐसा क्या अनर्थ कर दिया कि तू सुबह सुबह पूरी बस्ती में भाग रही है? कुसुम की सास बोली, अरे कुबेर यहाँ नहीं होता तो वह आजकल घर में दरवाज़ा बंद करके बैठती है। वह कुबेर को धोखा दे रही है। उसने एक यार रखा हुआ है और वह रात में उसके पास आता है और यह कुबेर के पैसों पर मस्त टीवी देखती हुई उसके साथ रात भर पड़ी रहती है। यह सुनकर वह अक्का बोली, तेरी जीभ में कोई हड्डी वड्डी है या नहीं? कोयला हो जाए तेरी जीभ का। कुसुम के बारे में ऐसा बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे पहले से ही तू उससे जलती है, सो जलती है और अब ऐसा वैसा बोलने भी लगी। 13 साल की उम्र से जानते हैं हम उसे, वह खानदानी खून है, बिगड़ा हुआ नहीं। और अगर उसकी माँ को पता चला तो वह तेरे बाल नोच लेगी। सास बोली, उसे करते हुए शर्म नहीं आती तो मुझे बोलते हुए क्यों आएगी? और उसकी माँ को भी बता दिया है। वह औरत बोली, तूने अपनी आंखों से देखा है क्या, या बस जीभ उठाई और तालू से लगा दी? सास बोली, अरे अक्का, हम ही क्यों, आप लोग भी अपनी आंखों से देखिए, इसलिए तो बुलाने आई हूँ। वह आदमी रात से ही आया हुआ है और हमने उसे घर में बंद कर रखा है। दोनों अंदर ही हैं, देखिए जल्दी चलिए।
अब यह बात और 2-3 लोगों ने सुनी और सब उसके घर जाने को तैयार हो गई। फिर ऐसा उसकी सास ने जिससे भी मिली उसे बताया। लोगों को आश्चर्य होने लगा और वह रात भर एक आदमी को लेकर अंदर बैठी है, अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला, दोनों बाहर नहीं आए और अब हमने दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगा दी है और वह जो कोई भी है सबको दिखेगा, जल्दी चलो। ऐसा कहकर उसने पूरी बस्ती इकट्ठा कर ली। कुसुम का चचेरा देवर भी था और सब लाठियां लेकर बैठे थे। पंच आ गए और 5 में से एक सदस्य ने कुबेर के बाप से कहा, नाना पक्का यकीन है क्या कि अंदर 2 लोग हैं? वह बोला, बिल्कुल, यह चप्पल देखिए, है कि नहीं नई नवेली। और रात में हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें भी आ रही थी। और सुबह हो गई फिर भी कुसुम बाहर नहीं आ रही है और न ही दरवाज़ा खोल रही है। ऐसा कह रही है। सास बोली, शायद उसे पता चल गया है कि हमने बाहर से कुंडी लगा दी है, इसलिए अब कान कटे जैसे चुप बैठी होगी। पर अब इस दरवाजे के सिवा बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इतने में भड़क कर उसका चचेरा देवर बोला, अब वह जो कोई भी है उसकी और इसकी कमर तोड़े बिना नहीं रहूँगा। ऐसा कहकर वह लाठी लेकर खड़ा हो गया और नाना कुंडी खोलो, ऐसा बहुत जोश में बोला। फिर उसके ससुर ने कुंडी खोली और बोला, दरवाज़ा खोलो और बाहर आओ। कुसुम बाहर आ। कुसुम अब बहुत डर गई और बोली, अजी अब क्या करें, बहुत लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, बड़े चाचा भी आए हुए लग रहे हैं और बड़ी चाची भी आई हुई हैं, क्या करें? कुबेर बोला, तू क्यों डरती है, मैं हूँ ना, मुझे बस यह देखना है कि इनकी हिम्मत कहाँ तक जाती है। तू हमारे लिए चाय बना, अभी हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, बैठने दो सबको, काम धंधा छोड़कर। ऐसा कहकर कुबेर उसे मुंबई से अपने लिए लाई हुई शॉपिंग दिखा रहा था और बोला, यह देख पेटीकोट। उसने सिर पर हाथ मारा और बोली, यहाँ मेरी जान हलक में अटकी है और आपको पेटीकोट की पड़ी है। वह हंसकर बोला, अरे देख तो, इस बार मैं हमेशा की तरह कॉटन के नहीं साटन के लाया हूँ, तू इसमें बहुत सुंदर लगेगी। कुसुम तंग आकर बोली, अजी पहले दरवाज़ा खोलिए, बाहर पूरा मेला लगा है और आप ऐसे गर्भगृह में बैठे हैं, और जो कुछ भी है उसे निपटाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी बाहर से ससुर चिल्ला कर बोला, कुसुम दरवाज़ा खोल और तेरा जो कोई यार है उसे बाहर निकाल, आज वह जिंदा नहीं बचेगा। इतने में किसी ने कहा, रुक, अब कुबेर को ही फ़ोन लगाता हूँ। और फ़ोन लगाया तो घर में ही कुबेर का फ़ोन बज गया। कुबेर ने तुरंत फ़ोन साइलेंट पर डाल दिया। अब उसका चचेरा देवर और भी भड़क गया और बोला, वह बदजात ऐसे नहीं सुनेगी, नाना हम दरवाज़ा तोड़ देते हैं। ऐसा कहकर वह जोश में उठ गया और सास ससुर बोले, हाँ हाँ तोड़ दरवाज़ा। तभी बड़ी आई बोली, ए रुक, क्या तोड़ेगा, दरवाज़ा तोड़ने से तेरे बाप का क्या जाता है रे, जो भी नुकसान होगा वह कुबेर का होगा। चचेरा देवर बोला, तो फिर वह दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही, तो दरवाज़ा तो तोड़ना ही पड़ेगा। नबड़ी आई बोली, तू दरवाज़ा तोड़, पर बाद में दरवाज़ा लगाकर भी तू ही देगा, जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई तू करेगा, समझा, क्योंकि कुबेर के वापस आने तक कुसुम बिना दरवाजे के घर में रहेगी क्या। वह देवर बोला, मैं क्यों भरपाई करूं, नाना भरपाई कर देंगे। और उसका ससुर बोला, अरे उसके पास बहुत पैसा है, वह लगवा लेगा दरवाज़ा, नहीं तो मैं लगवा दूंगा और उससे पैसे ले लूँगा। और बड़ी आई बोली, नाना तुम तो मुर्दों की खोपड़ी से भी मक्खन निकालने में कमी नहीं करोगे, सगे बेटे के साथ परायों जैसा व्यवहार करते हो, उसे 1 रुपया पचने नहीं देते, छोटे बेटे के लिए सब कुछ जमा कर रहे हो, और वह तुम्हारा बेटा नहीं है क्या, उसने तुमने एक धागा तक नहीं दिया, बेचारा ज़मीन मांग रहा है तो ज़मीन भी नहीं देते, और वह मेहनत करके खा रहा है, अपना घर बसा रहा है, तो अब उसका भी नुकसान कर रहे हो, तुमसे उसका अच्छा होते हुए देखा ही नहीं जाता। ससुर बोला, तो उसे क्या कमी है, इस जैसी चरित्रहीन औरत पर पैसे लुटाता है,
मैं जन्म देने वाला बाप हूँ तो मुझे सादे 10 रुपये भी नहीं देता। अब कुसुम के ससुर का काम बहुत उल्टा था। मेरा है सो भी मेरा, ऐसा था वह। घर में कोई काम निकलता तो कुबेर से सारी रकम आधी आधी लेता, पर वहीं पैसे अगर कुबेर मांगता तो कहता, मैं तेरा बाप हूँ। कुबेर और कुसुम जब उनके साथ रहते थे तो उसने सारा खर्च आधा लिया था, यहाँ तक कि शादी के पैसे भी वसूल लिए थे। पर पानी का नल, सड़क, बिजली का कनेक्शन कुबेर ने पैसे देकर लगवाया। मैं तेरा बाप हूँ, मेरे लिए इतना किया तो क्या हुआ, ऐसा कहकर 1 रुपया भी नहीं दिया। तू बहुत पैसा कमाता है, ऐसा कहता था। कुसुम का ससुर कुबेर से पैसे लेता और कहता, तेरी कोई बेटी है क्या जिसके दहेज के लिए पैसा जमा कर रहा है? बेटा हुआ है तुझे, कोई कमी नहीं है, ऐसा कहकर पैसा हजम कर जाता। कुसुम को उसके इस दोहरेपन पर गुस्सा आता था। कुबेर पैसे नहीं मांगता था, पर कुसुम जिद करके पैसे मांगती थी और इसी बात पर उसकी और सास ससुर की लड़ाई होती थी। अब जब बात भटक रही है, यह देखकर उसकी सास बोली, अरे पहले दरवाज़ा खोलो, फिर बाकी बातें देखना। अब उसे तो कुसुम की इज्जत का मलीदा करने और उसकी इज्जत के चिथड़े सरेआम उड़ाने की बहुत जल्दी थी। और अब बड़ी आई बोली, कुसुम दरवाज़ा खोल, अब सब बाहर आ गए हैं, सबको सच क्या है यह पता चलने दे। फिर कुसुम बोली, अजी खोलूं क्या दरवाज़ा? कुबेर बोला, तू नहीं, मैं खोलता हूँ। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा खोला। जैसे ही कुंडे की आवाज़ आई, सब लाठियाँ लेकर खड़े हो गए और दरवाजे पर खड़े कुबेर को देखकर सब हैरान रह गए और लाठियाँ नीचे फेंक दी। इतनी देर से जोश में रहे सास ससुर भूत देखने जैसे कुबेर को देख रहे थे। सबसे आगे खड़ा उसका चचेरा भाई पीछे जाकर खड़ा हो गया और बड़ी आई बोली, कुबेर तू है, तू कब आया? कुबेर बोला, हाँ मैं ही हूँ, क्या हुआ? और मैं कल ही आया। ससुर बोला, पर तू कब आया? क्या अभी आया और उसे बचाने के लिए झूठ बोल रहा है? कुबेर बोला, मैं क्यों झूठ बोलूं? और कुसुम को बचाने के लिए मतलब? उसने क्या किया है जो उसे बचाना है? अब वह जो अक्का थी वह औरत बोली, अरे कुबेर, तेरे माँ बाप का कहना है कि रात से कुसुम एक रखे हुए यार को लेकर घर में बैठी है और दरवाज़ा नहीं खोल रही, और इसलिए उन्होंने पूरा गांव इकट्ठा कर लिया है। देख, और यहाँ आने पर सच तो कुछ और ही निकला। क्यों री, ऐसा ही कहा था ना तूने? वह अक्का कुसुम की सास से बोली और सास के मुँह पर तमाचा पड़ा हो ऐसा चेहरा हो गया था। कुबेर बोला, आपको शर्म नहीं आती मेरी पत्नी पर, अपनी खुद की बहू पर ऐसे गंदे आरोप लगाते हुए? ससुर बोला, तो तूने दरवाज़ा नहीं खोला इसलिए हमें वैसा? कुबेर बोला, दरवाज़ा नहीं खोला तो आप कुछ भी बोलेंगे क्या? मैं कल ही आया हूँ, जब आप सब खेत गए हुए थे। और उसकी सास बोली, अरे पर कुबेर, मैं क्या कहती हूँ, हमने इतनी आवाज़ें दी तुम्हें, फिर भी तुझे एक बार भी जवाब देना ठीक क्यों नहीं लगा रे बेटा? और उसके मुँह से वह बेटा शब्द सुनकर कुबेर को थोड़ा आश्चर्य हुआ। सास बोली, तुमने दरवाज़ा नहीं खोला इसलिए मुझे लगा कि कोई पुरुष है उसके साथ अंदर। कुबेर बोला, दरवाज़ा नहीं खोला तो आप ऐसे ही बोलेंगे क्या? उसे सहारा देने की बजाय मेरा डर दिखाकर ऐसे ही उस पर कीचड़ उछालेंगे? और हम दरवाज़ा क्यों खोलते? मैं महीने 2 महीने में आता हूँ, उसमें मैं थका हुआ था, मुझे अपनी पत्नी के साथ एकांत में रहना था, तो आप हमें परेशान करने और दरवाज़ा खटखटाने क्यों आए थे? आपकी उम्र हो गई है, आप भी इस उम्र से गुजरे हैं, आपको समझ नहीं आता कि जवान बेटे और बहू को एकांत देना चाहिए। आप दिन भर अपने खेत में काम करते हैं, हमारे लिए हमारे खेत में काम नहीं करते, फिर मस्त खाते पीते हैं और ठीक सोने से पहले यहाँ आकर पैर फैलाकर बैठेंगे क्या आप? वह भी फालतू लोगों को साथ लेकर।
ऐसा कुबेर अपने चचेरे भाई की तरफ देखकर बोला। मतलब कुसुम ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया था। वह कुबेर से कुछ नहीं छिपाती थी, यहाँ तक कि उसके दिए हुए पैसों में से बचे हुए 4 आने का भी वह उसे हिसाब देती थी। इसलिए कुबेर को उस पर बहुत विश्वास था। फिर कुबेर आगे बोला, और ऊपर से क्या कहते हैं आप? हम थक गए हैं इसलिए टीवी देख रहे हैं, और हमारे घर में आकर हम पर एहसान करने जैसा बोलते हैं। तो आप अपने घर में टीवी ले लीजिए और देखिए। अरे ज़्यादा बिजली का बिल आएगा, इसलिए दरवाजे का बल्ब तक नहीं जलाते आप। घर में आते हैं तो दरवाजे की लाइट बंद करते हैं, और दरवाजे पर आते हैं तो घर की लाइट बंद करते हैं। फिर रात के 1 बजे तक यहाँ ऊँघते हुए टीवी देखते हैं। उसका बिल कौन देगा? और आप रोज़ ऐसा ही करते हैं, और कुसुम को मजबूरन आपके साथ जागना पड़ता है, और बाद में उसकी नींद भी पूरी नहीं होती, बच्चे की नींद भी पूरी नहीं होती, और आप मस्त टीवी देखते हैं। पर आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका मनोरंजन होना ज़रूरी है ना। इंसानियत के नाते हम कितनी इंसानियत निभाएं। उसने और मैंने आपको रात में घर में ले लिया होता तो आप फिर 1 बजे ही उठ कर चले जाते। आप जैसों के लिए दरवाज़ा न खोलना ही बेहतर है। कुबेर की बड़ी आई बोली। भट्ट को दी असोरी और भट्ट न फैलाए हाथ पैर, ऐसी हालत है। कुसुम चुपचाप बैठी थी और कृतज्ञता से कुबेर की ओर देख रही थी। सास ससुर के इस जबरदस्ती के राम राम से कुसुम का बहुत दम घुट रहा था, और आज उसने उसके इस घुटन को जुबान दी थी। और कुबेर बोला, पिछले हफ्ते बड़ी आई ने क्या किया पता है? कुसुम ऐसे ही दरवाज़ा लगाकर जल्दी सो गई तो उस पर ऐसा ही आरोप लगाया था। यहाँ तक कि मुझे भी बताया, और मुंबई तक आग लग गई। तब मैं यहाँ नहीं था। वे उसे बहुत परेशान करते, इसलिए मैंने कुसुम को ही सब्र करने के लिए कहा और उन्हें घर में आने दिया। पर अब मैं पूरी बस्ती के सामने कह रहा हूँ, और अच्छा हुआ इन्होंने ही आपको बुलाया। मुझे सबको कभी न कभी बताना ही था, पंचों को भी बताना था, नहीं तो फिर कोई यह न कहे कि मैं माँ बाप को ठीक से नहीं देखता। इन्होंने मेरे लिए कितना और क्या क्या किया है यह सबको पता है, पर फिर भी इस बाप की वजह से मैं दुनिया में हूँ, यह मैं नहीं भूल सकता। और मेरी पत्नी इनकी सेवा करे, इसके लिए वह बाध्य नहीं है, पर फिर भी वह अपना कर्तव्य करती रहती हैं। पर ये ही बहुत उल्टे दिल के हैं, और आगे से अगर उसकी इच्छा होगी तभी और सिर्फ तभी ये घर में आएंगे। मेरे न रहने पर ये उसकी कोई मदद नहीं करते, पर हम तेरे पति के माँ बाप हैं कहकर उस पर ज़बरदस्ती हक जताते हैं। पर मैं अब सबके सामने एक ही बात कहता हूँ, आगे से उसकी इच्छा होगी तभी आप घर में आना, नहीं तो घर में नहीं आना। मेरी पत्नी घर में अकेली रहती है, छोटा बच्चा है। कल अगर रात में कोई चोर घुस गया तो मैं सबसे पहले पुलिस कंप्लेंट आप पर करूँगा, क्योंकि कुसुम की क्लिप से लेकर शरीर और कपड़े के साबुन तक हमारी सारी चीज़ें चोरी हो जाती हैं। ऐसा कहकर अपनी माँ की ओर देखा और उसने नीचे देख लिया। वह औरत बहुत ही नीच सतर की थी। 5 रुपए बचाने के लिए एक साबुन माचिस तक नहीं छोड़ती थी कुसुम की, और कुसुम अपने घर का 1-1 रुपया बचाने की कोशिश करती थी। फिर कुबेर एक आदमी को संबोधित करते हुए बोला, आबा आप अपने पोते से कितना प्यार करते हैं। उसे कंधे पर लेकर घूमते हुए मैं आपको हमेशा देखता हूँ। मेरे बाप को आपने कभी मेरे बेटे को लेकर घूमते हुए देखा है? कभी नहीं। हमारा इन पर कोई हक नहीं, पर इनका हम पर पूरा हक है। ऐसा उल्टा डंडा होता है मेरे बाप का। जाने दो, कोयले को जितना रगड़ो उतना ही काला होता है। छोड़ दीजिए। ऐसा कहकर कुबेर शांत बैठ गया। और अब सब बोले, कुबेर तू चिंता मत कर, अब तेरे यहाँ रहने पर कुसुम को कोई तकलीफ नहीं होगी। हम हैं ना। कुसुम अगर इन्होंने फिर से परेशान किया तो सीधे आकर मुझे बताना। ऐसा सभी पंचों ने कहा।
और सब लोग अपना समय बर्बाद होने पर कुसुम के सास ससुर को गालियां देते हुए चले गए। और वह जो अक्का थी, वह औरत तो कुसुम की सास को बहुत गुस्से से गाली देते हुए बोली, अरे तेरी जीभ पर काली मुर्गी की बीट रखूं, दुष्ट औरत तू है, हरे पेड़ को भी आग लगा देगी, ऐसी है तू। अपने सगे बेटे का ऐसा घर उजाड़ेगी क्या, और सगी बहू की ऐसी इज्जत सरेआम उछालेगी क्या, लोगों को इकट्ठा कर करके, और सबको अपने जैसा समझती है क्या तू। खबरदार अगर इस लड़की को फिर से कुछ कहा तो। और उसकी माँ को बताया है ना यह सब, अब उसे आने दे, वह तेरे बाल ही नोचेगी, देख लेना। और कुसुम की सास बहुत डर गई और लाड प्यार से उसकी माफ़ी मांगने लगी। इस तरह सबको समझ आ गया कि दोष किसका है, और बस्ती में कुसुम का रुतबा और बढ़ गया। फिर अब कुबेर दोबारा मुंबई के लिए निकला और बाप फिर से बेशर्मी से बोला, कुबेर तेरी चप्पल बहुत अच्छी है रे, मेरी टूट गई है, मुझे अपनी देता है क्या, तू वहाँ जाकर नई ले लेना। अब कुबेर का स्वभाव बहुत ही दानी था, वह तुरंत बोला, ले लीजिए। और कुसुम बोली, नहीं, पैसे मुफ्त में आते हैं क्या नई चप्पल लेने के लिए। मामा आप चप्पल के पैसे दीजिए और फिर चप्पल ले लीजिए। अब कुबेर को कुसुम की यह बात पसंद नहीं आती, पर क्या करती, उसका भी स्वभाव अब वैसा ही हो गया था। और ससुर तुरंत बोला, अरे मैं उसका बाप हूँ और मुझसे पैसे मांगती है। और बस शुरू हो गया पुराना किस्सा। फिर उसकी सास बोली, अरे रहने दे कुसुम, 500 रुपये की चप्पल दे दी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, तुम्हें और ज़्यादा पैसे मिलेंगे, हमारा इतना ही आशीर्वाद है। तब कुसुम तुरंत बोली, तो अत्या मुझे 4 लहसुन की गांठें और 1 टोकरी प्याज दीजिए और हमारा आशीर्वाद लीजिए, मतलब आपका खेत खूब फलेगा फूलेगा। और सास ने मुँह बना लिया। तो दोस्तों ये था हमारी कहानी का आज का पार्ट। अगले पार्ट के लिए कल तक का वेट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आए तो आपको तुरंत पता चले। धन्यवाद।